बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन के सूमी में रूस की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हमले में यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तबाह हुई है। पिछले 24 घंटे में 10 से ज्यादा हमले हुए हैं। पुराना साल बीत गया है, नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सवाल यही है कि 2025 में यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या और विध्वंसक हो जाएगा। इस सवाल का जवाब नए साल पर युद्ध भूमि से आया है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 10 प्रांतों को बुरी तरह से दहला दिया। यह पहली बार है कि यूक्रेन ने एक दिन में रूस के अंदर इतना बड़ा हमला किया है। युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आई हैं, जो रिपोर्ट आई हैं, वो ये ऐलान कर रही हैं कि जंग की आग और विकराल होने जा रही है। सवाल यही है कि नए साल में पुतिन और उनकी सेना का बदला कैसा होगा। साल 2024 खत्म हो चुका है। नया वर्ष 2025 आ चुका है और इसी के साथ रूस यूक्रेन युद्ध विध्वंसक हो गया है। जिस वक्त दुनिया नए साल का उत्सव मना रही है, उस वक्त युद्ध में 180 डिग्री का परिवर्तन आ गया है। यूक्रेन ने रूस की धरती पर ऐसा हमला किया है कि मॉस्को में शोक और क्रोध की लहर। यूक्रेन ने रूसी सेना को रूस के अंदर जो जख्म दिया है, वो इस बात का प्रमाण है कि इस साल युद्ध बहुत विकराल हो जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने कहां-कहां हमला किया, रूसी सेना को कितनी बड़ी चोट पहुंची है, सबसे पहले इसे जानते हैं। क्रीमिया में यूक्रेन ने पहली बार अनमैन्ड सरफेस वेसल मागोरा से मिसाइल फायर कर रूस के Mi-8 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। क्रीमिया में रूस का जो Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, उसकी कीमत 110 करोड़ रुपए थी। यानी एक धमाके से रूस के 110 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्रीमिया में यूक्रेन के हमले से सिर्फ रूस का हेलीकॉप्टर ही नहीं जला, बल्कि रूस के युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा है। क्रीमिया के ही ओसातिया इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से कई विस्फोट किए। सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 23 ड्रोन दागकर रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को जलाने का प्रयास किया। रूस का ओरियोल शहर भी यूक्रेन के हमलों से बुरी तरह दहल गया। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूस के पावर स्टेशन को जलाकर भस्म कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन के हमले से एक वैज्ञानिक शोध केंद्र में आग लग गई। कुर्स्क में यूक्रेन ने अमेरिका के हाइमर्स से धावा बोला। हमले से रूसी सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। नए साल पर यूक्रेन ने जिस तरह से धावा बोला है, उससे रूस की धरती बुरी तरह जल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर कुछ ही देर में 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए।
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने यूक्रेन के 103 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन के 47 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला और बाइडेन की बारूद सप्लाई, ये वो दो कारण हैं जिसकी वजह से 2025 में यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। – 2025 में युद्ध का विस्तार क्यों तय हो गया है, अब इसे समझ लीजिए। एक तो रूस के अंदर यूक्रेन के हमले और ऊपर से बाइडेन का खतरनाक फैसला। ट्रंप शासन शुरू होने से पहले यूक्रेन को सैन्य मदद देने जा रहे हैं बाइडेन प्रशासन ने 1,80,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का निर्णय लिया है। अमेरिकी पैकेज से यूक्रेन में जो हथियारों की कमी है वो खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का बारूद रिचार्ज हो जाएगा। तो ट्रंप सत्ता में आते ही यूक्रेन पर युद्ध विराम का दबाव नहीं बना पाएंगे। अगर दबाव बनाएंगे भी तो यूक्रेन उसे नहीं मानेगा, क्योंकि जंग लड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त हथियार मौजूद होंगे। अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमले तेज कर देगा। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध में खींचने की कोशिश करेंगे। बाइडेन की बारूद सप्लाई और नया साल शुरू होते ही रूस के अंदर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले से ये तय हो गया है कि युद्ध की ये आग शांत होने के बजाय और भड़केगी। जनवरी से अमेरिका में ट्रंप की वापसी होने जा रही है। माना जा रहा है कि शासन शुरू होने के साथ ही ट्रंप रूस से युद्ध विराम के लिए बात करेंगे, जबकि हथियारों की सप्लाई रोककर युद्ध विराम के लिए यूक्रेन पर दबाव डालेंगे। लेकिन ट्रंप के आने से पहले ही ज़ेलेंस्की और बाइडेन ने बड़ा खेल कर दिया है। बाइडेन यूक्रेन को इतना बारूद देकर जा रहे हैं कि वो उससे कई महीने युद्ध लड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स बाइडेन के इशारे पर ही रूस में लंबी दूरी के हमले कर रही है। इन हमलों के जरिए ज़ेलेंस्की युद्ध में यूरोप को खींचना चाहते हैं। इसी षड्यंत्र के जरिए अपनी पराजय टालना चाहते हैं। यूक्रेन ने नए साल पर न सिर्फ रूसी धरती को दहलाया, बल्कि युद्ध के कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने उस इमारत को तबाह कर दिया जहां रूसी सेना का ठिकाना था। रूसी नियंत्रण वाले खेरसोन में यूक्रेन ने अस्पताल पर हमला किया। यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना के 2 वाहन को तबाह कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन के हमले से रूसी सेना की टुकड़ी खत्म हो गई। नए साल में युद्ध का ये भयावह रूप इस बात का संदेश दे रहा है कि युद्ध हाल फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन के इन हमलों का ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की होगी और ना ही उनकी सेना ने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।